स्वागत करते हैं हमारे चैनल पे। हम आज प्रभु को धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए जो परमेश्वर ने अच्छा मौका दिया। दुनिया वचन में जाने से पहले प्रार्थना करें। पिता, हम धन्यवाद देते हैं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। प्रभु, तेरा वचन जीवित है, अपने वचनों के अनुसार बोलिए बात। यीशु के नाम से। लूका रचित सुसमाचार 15 अध्याय उसका 1 से लेकर 7 आयत तक पढ़ेंगे और परमेश्वर के वचन से हम आशीष पाएंगे। यहाँ लिखा है, सब चुंगी लेने वाले और पापी प्रभु यीशु मसीह के पास आए करते थे ताकि उसकी सुने। ध्यान से सुनेगा। यीशु मसीह के साथ कौन थे? यीशु मसीह के पास कौन कौन आते थे? चुंगी लेने वाले, टैक्स कलेक्टर, बड़े गरीब श्रीमंत सब लोग आते थे, उसकी सुनना चाहते थे। ये आखिर बोलना क्या चाहते हैं प्रभु यीशु मसीह? हाँ, और यीशु मसीह हमेशा दृष्टांतों में बातें करते थे, उदाहरण एक्सप्लेन, कभी खेती का उदाहरण, तोड़े का उदाहरण, बहुत सारे उदाहरण दृष्टांतों में बातें करते थे। उसी रीति से जो लोग उनके पास आते थे, दूसरा वचन में लिखा है, पर फरीसी और शास्त्री कुड़कुड़ा कर कहने लगे, यह तो पापियों से मिलता और उनके साथ खाता भी है। उनको लगा ये प्रभु यीशु मसीह कौन है? ये अपने आप को गुरु कहता है। यीशु मसीह स्वयं गुरु अपने आप को नहीं कहते, लोग कहते थे उसको गुरु, स्वामी, जो भी कहते थे। यीशु मसीह अपने आप का प्रचार में अपने आप को बड़ा नहीं बताते, लेकिन जिस काम के लिए वो आए थे वो बता रहे थे यहाँ पे कि ये व्यक्ति सब कुछ करता है ना, बड़ी बड़ी अच्छे अद्भुत बातें करते हैं, लेकिन ये व्यक्ति इतना स्टैंडर्ड व्यक्ति ये गरीब लोगों के साथ, पापी लोगों के साथ क्यों बैठता उठता, इनके साथ क्यों खाना खाता, ऐसा बोलते थे, है ना। और उसको सुनने के लिए आते थे क्योंकि वो अद्भुत रीति से बात करते हैं। जैसे लूका रचित सुसमाचार में जब हम दूसरे अध्याय में पढ़े कि वो मंदिर में बचपन में ही क्या करते थे, कि सदूकी फरीसी लोग वो मंदिर में बड़े बड़े ज्ञानी लोग वहां पे थे। वो जब बातें करता था उम्र के 12 साल में, तो वो चकित हो जाते, इतना सा बच्चा और इसके अंदर इतना ज्ञान कहाँ से आ गया, है ना। तो बड़ा जब प्रभु यीशु मसीह हो गए, बड़ा होने के बाद भी लोग प्रभु यीशु मसीह के पास आकर उसकी सुनना चाहते थे, यीशु मसीह की सुनना चाहते हैं। आज कलीसिया में लोग जाते हैं, यीशु मसीह के वचन को सुनना चाहते हैं, यीशु मसीह को सुनना चाहते हैं। तो वहां पे लिखा है, तब उसने उनसे यह दृष्टांत कहा, तुम में से कौन है जिसकी 100 भेड़ें हो और उनमें से एक खो जाए तो 99 को जंगल में छोड़कर उस खोई हुई को जब तक मिल न जाए खोजता न रहे। उदाहरण दे रहा है 100 भेड़ों का, एक चरवाहे का उदाहरण। अगर आपके पास में 100 भेड़ है, 100 बकरी है और आप जंगल में उनको चराने के लिए लेकर गए और चराते चराते एक उसमें से क्या हो गई, खो गई। आपके पास में पूरा भीड़ है, आप कैसे गिनेंगे? वो जो भेड़ों को चराने वाला, गाय को चराने वाला, बकरियों को चराने वाला, उसको मालूम है कि इतनी सारी गाय बकरियां हैं, लेकिन क्या वो सही में ध्यान दे पाएगा कि इतनी मेरे पास है, कौन किधर गई? ध्यान होगा नहीं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह इस भेड़ों का उदाहरण देता है, जितनी उनके पास थी 100 भेड़ें, उनका उदाहरण देता है कि हर एक भेड़ उनके लिए महत्वपूर्ण है, हर एक व्यक्ति महत्वपूर्ण है। हर बातों में, काउंटिंग में प्रभु यीशु मसीह बताता है। उदाहरण किसका दे रहा? चरवाहे का, है ना। और उदाहरण दे रहा कि उसकी कदाचित एक भेड़ खो जाए तो चरवा क्या करेगा? कौन सा चरवा? जो नौकर है वो नहीं, लेकिन खुद की भेड़ है, खुद की बकरी है, वो जरूर उसको 99 को छोड़कर क्या करेगा? एक को ढूंढने जरूर जाएंगे। और नौकर जाती है तो जाने दो, बता देंगे पता नहीं ये कहाँ गई, है ना। लेकिन प्रभु यीशु मसीह भेड़ों का उदाहरण देके क्या बताना चाहता है? भेड़ों का उदाहरण देकर कहना चाहता है कि मेरे लिए एक भेड़ मायना रखता है। और उन्होंने कहा, और जब मिल जाती है तब वो बड़े आनंद से उसे कंधे पर उठा लेता है और उस घर में आकर मित्रों और पड़ोसी को इकट्ठा करके कहता है, मेरे साथ आनंद करो क्योंकि मेरी खोई हुई भेड़ मिल गई है। मैं तुमसे कहता हूं कि इस रीति से एक मन फिराने वाले पापी के विषय में भी स्वर्ग में इतना ही आनंद होगा जितना कि 99 ऐसे धर्मियों के विषय में नहीं होता जिन्हें मन फिराने की आवश्यकता नहीं है। एक भेड़ का उदाहरण देकर
वो उन लोगों को, जो पढ़े लिखे लोग, अच्छे लोग हैं, जो सुनने के लिए आना चाहते थे, उनको उदाहरण में प्रभु यीशु मसीह बता रहे थे, भेड़ों का उदाहरण देकर। हम मनुष्य भेड़ नहीं है। आज परमेश्वर भी इस पृथ्वी पर जब मनुष्य बनकर आए तो वो मनुष्य को ही तो ढूंढने आए। इसलिए प्रभु यीशु मसीह एक जगह कहते हैं, लूका रचित सुसमाचार उसका 19 अध्याय और उसका 10 वचन में, क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुए को ढूंढने और उसका उद्धार करने आया है। यीशु मसीह किस लिए आया? वो दृष्टांत देकर बताना चाहता है कि अगर मेरे पास 100 लोग हैं, 100 में से अगर कोई व्यक्ति भटक गया है तो मैं 100 में से जो एक व्यक्ति अलग चला गया, 99 तो मेरे पास है, मुझे मालूम है, लेकिन जो खो गया वो कहाँ खो गया, किधर चला गया, कौन लेकर गया? और इसी कारण यीशु मसीह भेड़ का उदाहरण देकर बताना चाहता है, मनुष्य मेरे लिए महत्वपूर्ण व्यक्ति है। और कहता है कि जब प्रभु यीशु मसीह ने मुझे और आपको खोज लिया, ढूंढ लिया और पा लिया, तब क्या होता है? एक वचन में लिखा है, परमेश्वर का वचन कहता है, एक आत्मा जब बचाई जाती तो स्वर्ग में क्या होता है? आनंद होता है। लूका रचित सुसमाचार 15 अध्याय 7 आयत, मैं तुमसे कहता हूं कि इसी रीति से एक मन फिराने वाले पापी के विषय में भी स्वर्ग में इतना ही आनंद होगा जितना कि 99 ऐसे धर्मियों के विषय नहीं होता जिन्हें मन फिराने की आवश्यकता नहीं है। जो 99 उनके पास है, प्रभु को मालूम है कि ये 99 अपने आप को, ये जो सवाल लेकर आए थे, जो सुनने के लिए आए थे, वो कौन थे? फरीसी और शास्त्री, ज्ञानी लोग आए। अगर इतना अच्छा व्यक्ति है, ये पापी लोगों के साथ क्यों रहता, क्यों खाना खाता? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का वचन मत्ती रचित सुसमाचार 1 अध्याय उसका 21 आयत में कहता है ना, वो अपने लोगों का, उनके पापों से उद्धार करने आया, वो खोए हुए को ढूंढने आया। हाँ, यीशु मसीह क्या आया? खोए हुए को ढूंढने। कौन खोया है? मनुष्य। कहां से खोया है? अपने स्वभाव से, अपने सच्चाई से। मनुष्य परमेश्वर से खो गया है। इसीलिए जो खोया हुआ व्यक्ति है, अपनी समस्या में, चिंताओं में, सारी कामों में, आज इंसान रोटी कपड़ा मकान में खो गया है। परमेश्वर खोए हुए इंसान को ही ढूंढने के लिए आया। जब आप परमेश्वर को मिल जाते हैं और परमेश्वर आपको पा लेते हैं और आप भी प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता करके जब आप स्वीकार करते हैं, उसी समय आप परमेश्वर को मिल जाते हैं। हम परमेश्वर को मिल जाने के बाद हम परमेश्वर को मिलते हैं, परमेश्वर हमको मिल जाता और हमारा खोज खत्म हो जाता। क्यों खोजा? क्यों ढूंढा? क्योंकि हम खो गए। कहाँ खो गए थे? अपने बातों में, संसार की हर एक वो चीज में। किसने श्वास दिया हम भूल गए हैं। किसने पृथ्वी पर हमको जीवितों को भूमि पर जीवित रखा? कौन हमको सारी भलाई दिखा सकता है? परमेश्वर। जो परमेश्वर है वो एक खोए हुए भेड़ों का दृष्टांत देकर यह समझाना चाहता है कि हम भी उस भेड़ों के समान इस संसार में रोटी कपड़ा मकान के लिए खो गए थे, परंतु उसने हमको उस भेड़ों के समान नहीं, परंतु खोए हुए मनुष्य को ढूंढने आया ताकि वो हमें बचा सके, हमारा परिवार बचाया जाए। प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले लोग कोई छोटे मोटे लोग नहीं होते, बड़े बड़े लिखे पढ़े लोग आज प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं। क्यों? बाइबल का वचन कहता है तुम सत्य को जानोगे और सत्य आपको स्वतंत्र करेगा। मुझे और आपको कोई स्वतंत्र नहीं कर सकता, परंतु सत्य क्या है? सत्य है हम खो गए थे और हम खोए हुए को ढूंढने के लिए प्रभु यीशु मसीह आया। कहां से आया? स्वर्ग से आया। कैसे आया? मनुष्य बनकर आया। क्यों आया? क्योंकि हम खो गए थे, वो हमको पाने के लिए आया। जब हम प्रभु यीशु मसीह के पास आते हैं, परमेश्वर हमारे जीवन में वो सारी चीज, अंधकार, अविश्वास और वो चीज जो हमको पीछे खींचती है, प्रभु यीशु मसीह आने के बाद पवित्र शास्त्र जब हमारे हाथ में आता है, हमको दर्पण के समान
हमारा जीवन बाइबल के वचनों में दिखाई पड़ता। हमको जीना कैसे है, हमको जीना कैसे चाहिए, हमको कैसे हमारा जीवन व्यतीत करना चाहिए, हम कैसे कहाँ खो गए हैं, हम कैसे अपने रास्ते में वापस आ सकते हैं। बाइबल का परमेश्वर खोए हुए को ढूंढने आया और उनको उद्धार करने आया, उनको बचाने के लिए आया। प्रभु यीशु मसीह आप खो गए हैं, इसीलिए आपको ढूंढने आया, मनुष्य को ढूंढने आया। आप मनुष्य है क्या? तो बस यीशु मसीह आपको ही ढूंढने आया। आपका नाम प्रभु यीशु मसीह जानते हैं, आपका नाम, आपका बैकग्राउंड, आपका हर एक चीज, क्योंकि आप मनुष्य जाति परमेश्वर की हस्तकला है। आप प्रभु यीशु मसीह के हाथों में हैं। वो कहता है मैंने तेरा चित्र अपने हथेली के ऊपर खोद कर रखा है। दूध पिलाने वाली माता तुझे छोड़ देंगे, परंतु मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं त्यागूंगा, सदैव मैं तेरे साथ रहूंगा। यीशु मसीह का प्रेम हमें ढूंढने के लिए आता है। परमेश्वर का प्रेम हमको ढूंढता है। देखिए, जो यदि आपसे बैर करता है वो आपको कभी दोबारा नहीं मिलेगा, और प्रेम करने वाला इंसान आपको ढूंढने की कोशिश करेगा, घर में ढूंढेगा, कहीं ना कहीं ढूंढेगा। ये व्यक्ति बहुत दिनों से नहीं मिल रहा, आप ढूंढोगे उसको। आप अच्छे हैं, हर एक इंसान अच्छा है, हर इंसान अच्छा है, और उस अच्छे इंसान को किसने बनाया? अच्छे परमेश्वर ने। और अच्छा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह आपसे बात करता है। प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन में अनुग्रह दे। प्रभु यीशु मसीह को आप पहचानिए कि प्रभु यीशु मसीह एक स्वर्ग और पृथ्वी का मालिक है, और वो कहता है स्वर्ग मेरा सिंहासन है और पृथ्वी उस मनुष्य की। स्वर्ग मेरा सिंहासन, पृथ्वी मेरे पाँव की चौकी है। स्वर्ग उसने परमेश्वर ने अपने लिए बनाया और पृथ्वी उसने मनुष्य को रहने के लिए दिया है। तो आप, मैं, हम मनुष्य हैं, हम खो गए थे परमेश्वर से, वही ढूंढने के लिए परमेश्वर मनुष्य के रूप में इस पृथ्वी पर मनुष्य को ढूंढने आया। एक भेड़ों का दृष्टांत देकर मुझे और आपको समझाना चाहता है कि हम भेड़ नहीं मनुष्य है, और वही मनुष्य बनकर प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आकर मुझे और आपको ढूंढ लिया, ताकि हम लोग हर एक खोई हुई चीज परमेश्वर को मिल गई। और वो खोई हुई कौन है? आप और मुझे। किसने पाया आपको और मुझे? परमेश्वर ने। जब हम परमेश्वर के हाथ में जाते हैं, आप कैसे भी क्यों ना हो, परमेश्वर आपका जीवन को निर्माण करेगा, आपको बनाएगा, और अद्भुत रीति से आप परमेश्वर की महिमा कर पाएंगे। आप परमेश्वर को ढूंढ रहे क्या? हाँ, तो परमेश्वर आपको ढूंढ रहा है। परमेश्वर आपको ढूंढ रहा है, आप परमेश्वर को ढूंढ रहे हैं, और परमेश्वर आपके भीतर में है। आप आंखें लगाएंगे और उस परमेश्वर की आवाज को सुनेंगे तो आपसे बात भी करेगा, क्योंकि स्वर्ग में विराजमान परमेश्वर मनुष्य के बीच में वास करना चाहता है, और वो आपके परिवार में, आपके जीवन में वास करके आपका खोया हुआ चीज फिर से वापस लौटाना चाहता है। आप खो गए परमेश्वर से, आपकी अच्छी चीज आपके जीवन से खो गई, लेकिन जब परमेश्वर आपको ढूंढ लेते हैं, पा लेते हैं, तो आपकी खोई हुई चीज भी आपको मिलना शुरू हो जाती है। प्रभु आपको आशीषित करे इन सारे वचनों के द्वारा। यीशु मसीह के नाम से हम धन्यवाद देते जो सुने गए वचन के द्वारा आशीष दे प्रभु। और हम आपसे खो गए थे, आप हमको ढूंढने के लिए आए, इसलिए धन्यवाद देते प्रभु। आपका वचन हमारे पाँव के लिए दीपक और मार्ग के लिए उजाला हो। सब कुछ आपके यीशु के नाम से